तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 117 इंद्रजाल और कवच का रहस्य। शौर्य उस दीवार के सामने खड़े होकर सारणी को ध्यान से निहार रहा था। ऐसा करते हुए शौर्य ने मन में सारणी को तोड़ने के लिए मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की तीव्रता बढ़ रही थी वैसे वैसे दीवार किसी मुलायम केक की तरह पिघलने लगी। जब शौर्य के मंत्र खत्म हुए तो सारणी के बगल की दीवार गायब हो गई, साथ ही साथ उस टीले के ऊपर की एक लेयर निकल गई। अब शौर्य के सामने वाला टीला अधिक छोटा हो गया। जब शौर्य अंदर गया तो उसके सामने फिर एक नई चुनौती थी। इस समय उसके सामने एक ट्रैप था। यह एक छलावे की तरह दिख रहा था। उसके सामने 7 गुफाएं थी। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। होस्ट, ये इंद्रजाल है, इसे भगवान इंद्र द्वारा रचा गया है। भगवान इंद्र ने कई बार इसी इंद्रजाल का उपयोग करके बड़े बड़े कारनामे किए थे। लेकिन ये इंद्रजाल पहले वाले इंद्रदेव ने रचा था, जो खुद अर्जुन के मानस पिता थे। अपने पुत्र मोह में आकर उन्होंने कर्ण से छल से कवच और कुंडल लिए थे, मगर सूर्य देव के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने इसे धरती पर ही छुपा दिया था। ये कहानी अपने सिस्टम के मुंह से सुनकर शौर्य भी मन ही मन बोला, साला एक बाप था जो अपने पुत्र प्रेम में आकर सूर्यदेव से पंगा ले चुका था, और एक मेरा बाप जो अपनी बीवी के आगे कुछ भी बोल नहीं पाया। शौर्य ने सामने दिखने वाली गुफाओं को दिव्य दृष्टि के मदद से देखा, पर फिर भी वह इस इंद्रजाल को भेद नहीं पाया। उसके बाद शौर्य ने कुछ सोचा और हर गुफा के द्वार के सामने जाकर उसे जांचने लगा। उसने कई सारे पैंतरे अपनाए, लेकिन वह सही द्वार पहचान नहीं पाया। शौर्य इस बात से परेशान हो गया और गुस्से से एक पत्थर उठाया और एक गुफा में अपनी पूरी ताकत के साथ फेंक दिया। अंदर जाकर वह पत्थर किसी चीज से टकराया और अंदर से एक चीत्कार सुनाई दी। ये किसी हाथी की आवाज लग रही थी। तभी उस गुफा के अंदर से एक विशालकाय हाथी का साया निकला। इस हाथी को कई सारे सूंड थे और उसका रंग दूध की तरह सफेद था। लेकिन ये कोई असली हाथी नहीं था, बल्कि उसकी सिर्फ छवि थी। फिर भी उसकी आभा शौर्य को डरने के लिए काफी थी। ये हाथी और कोई नहीं, ऐरावत था, इंद्र का वाहन। ऐरावत जो देवलोक के दैवीय जीवों में से एक था। शौर्य इसे देख कुछ देर के लिए डर जरूर गया था, लेकिन जब सने खुद को संभाला और उस छवि को आंखों में आंख डालकर देखने लगा। ऐरावत की छवि भी शौर्य को गुस्से से देख रही थी। तभी ऐरावत चित्कारते हुए बोला, मूर्ख मनुष्य, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गजराज को नींद से जागने की? मैं तुम्हें अभी अपने पैरों तले अंदू डाल दूंगा। उसकी बात सुनकर शौर्य को भी गुस्सा आया और बोला, ओ इंद्र के पालतू प्राणी, जरा आवाज नीचे रख और मेरी बात ध्यान से सुन। मैं पहले ही इस इंद्रजाल से परेशान हूं, ऊपर से अब तू यहाँ फोकट का शोर मचा रहा है। जो भी बकना है यही बोल और आराम से बोल। शौर्य का जवाब सुनकर ऐरावत अधिक भड़क गया, मूर्ख इंसान, तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है क्या? मैं तुझे अभी के अभी मसल कर फेंक दूंगा। उसका ऐसा बर्ताव देखकर शौर्य का माथा ठनक गया और बोला, ये देख, तू मेरी बात पहले सुन, तुम मुझे इस इंद्रजाल को तोड़ने का हल बता दे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। शौर्य ने ऐरावत को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। शौर्य को मालूम था कि ये सिर्फ उसकी छवि थी। भले इसकी आभा ताकतवर थी, मगर वह शौर्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। शेर को उसे कुछ भी अहमियत न देते देख ऐरावत अधिक क्रोधित हो गया। मूर्ख मनुष्य, तू जनता भी है, तू किससे बात कर रहा है? मैं इंद्र का वाहन हूं, ऐरावत देवराज का राजसी हाथी हूं मैं। तो एक तुच्छ मनुष्य मुझे ऐसे बोल रहा है? मैं तुम्हें सिर्फ अपनी आभा से भस्म कर सकता हूं। शौर्य का अब दिमाग पूरा हिल चुका था। उसने अपना हाथ आगे किया और अवशोषण मंत्र बोलने लगा और पूरे ऐरावत की छवि शौर्य के ब्रेसलेट के अंदर समा गई। उसके बाद शौर्य ने अपने हाथ साफ करते हुए बोला, अब मैं शांति से सोच सकता हूँ। उसके बाद शौर्य बची हुए 6 गुफाओं को देखने लगा और उसने हर एक गुफा के अंदर पत्थर फेंक कर मारे। 6 की 6 गुफाएं फिर भी शांत थी। इसका मतलब जिस गुफा में ऐरावत था वही असली गुफा है। शौर्य ने तुरंत उस गुफा के अंदर एंट्री मारी और चलते हुए अंदर तक पहुंच गया। जाते वक्त शौर्य बड़बड़ाया, ये कैसा इंद्रजाल है, सिर्फ एक पत्थर मारकर मैंने इसे पार कर दिया है। जब शौर्य अंदर पहुंचा तो उसके सामने एक खाली निर्वात जगह थी। यहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं हो रहा था। शौर्य ने तुरंत अपनी तलवार को नियंत्रित किया और उड़कर उस निर्वात जगह में घुस गया। उस निर्वात जगह में शौर्य ने कई बड़े बड़े पत्थरों को तैरते हुए देखा।
ये बड़े पत्थर ऊपर की ओर किसी गोल सीधी की तरह जा रहे थे, मगर ये सारे पत्थर सतत अपनी जगह बदल रहे थे। जब शौर्य सबसे निचली सीढ़ी पर पहुंचा, उसके तलवार की ताकत खत्म हो गई। शौर्य उस पत्थर पर उतर गया। शौर्य ने फिर उन पत्थरों के ऊपर एक एक करके चढ़ना शुरू कर दिया। शौर्य हर एक छलांग के साथ ऊपर चढ़ने लगा। शौर्य ने बिना रुके हर एक बड़े पत्थर पर पकड़ पकड़ कर चढ़ाना शुरू किया। शौर्य के जीवन का यह पहला सामना था जहां वह अपनी पूरी ताकत के साथ किसी काम को कर रहा था। शौर्य जैसे तैसे उछालकर ऊपर बढ़ रहा था। जब उसने आधा रास्ता तय किया तो अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पैर के नीचे के पत्थर हिलने लगे हैं। इसीलिए शौर्य ने अगले पठार पर छलांग मारी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि पिछला पत्थर अपनी तैरने की ताकत छोड़ नीचे गिर गया। शौर्य इसे देख डर गया और उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। शौर्य अब तेजी से दौड़ने लगा। उसने अपनी रफ्तार अधिक तीव्र कर दी। कुछ ही देर में शौर्य लगभग ऊपरी छोर तक पहुंच गया था। जब शौर्य आखिरी पत्थर तक पहुंच गया, तभी उसके पैर के नीचे का पत्थर कई टुकड़ों में बिखर गया। शौर्य ने खुद की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी पैरों में केंद्रित किया और खुद को हवा के तत्व के मदद से ऊपर की ओर धकेल दिया। उस वक्त शौर्य की फटकर 4 हो चुकी थी। शौर्य साधक बनने के बाद पहली बार हाँफ रहा था। उसने कुछ ही देर में आखिरी पत्थर के ऊपर पैर रख दिए। उसके ऐसा करते ही सारे पत्थरों ने गिरना बंद कर दिया। बंद करते ही शौर्य ने देखा कि आखिरी छोर पर उसके सामने एक धनुष रखा गया था। उसकी बगल में एक तीर रखा गया था और साथ ही एक पुराना चमड़े का टुकड़ा था। उस चमड़े पर पुरानी देवलिपि में लिखा गया था, इस तीर से आपको एक ही बार में सामने दिख रहे घूमते हुए खंभों को छेदना होगा। इसे आपको एक ही बार में करना होगा, वरना आपको वज्राघात का वार सहन करना पड़ेगा। शौर्य ने ये पढ़ा और उसने उस धनुष को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने जब धनुष को उठाने की कोशिश की तो उसे लगा उसके शरीर की सारी ताकत छीन गई थी। शौर्य ने अपनी पूरी साधना का आधार इस्तेमाल करते हुए इस धनुष को जैसे तैसे उठा लिया। उसके बाद उसने एक और लटक रही प्रत्यंचा चढ़ा दी। शौर्य खुद एक युद्ध के देवता का वारिस था। उसके लिए किसी भी शस्त्र को चलाना मुश्किल नहीं था। शौर्य ने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ा दी, उसने तीर धनुष पर संधान कर दिया। शौर्य ने फिर एक मंत्र बोला और उन घूमते हुए खंभों पर निशाना लगा दिया। शौर्य ने एक सांस ली और तीर को हाथ से छोड़ दिया। उसके हाथ से निकला तीर खंभों को चीरते हुए निकल गया, मगर शौर्य ने तीर में अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी, जिस वजह से वह तीर उतने पर रुका नहीं और आगे बढ़ते हुए सामने की गुफा के दीवार को छेदकर बाहर निकल गया। गुफा की दीवार टूटते ही एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। शौर्य ये देखकर बोला, साला लगता है कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी मैंने। चलो कोई बात नहीं, अब आगे क्या है ये देखना है। इतना कहकर शौर्य ने उस धनुष को नीचे रख दिया। उसके ऐसा करते ही जहां धनुष रखा गया था वह पत्थर एक विशिष्ट दिशा में घूम गया और वह नीचे चला गया। ऐसा होते ही उसी बड़े पत्थर के निचले हिस्से से एक रास्ता बन गया और वह सामने की गुफा की ओर बढ़ गया। शौर्य ने उस रास्ते पर चलना शुरू किया। वह धीरे धीरे चलकर सामने दिख रही गुफा में पहुंच गया। उसके सामने उस छोटी गुफा के अंदर एक लाल वस्त्र के अंदर कुछ लपेट कर रखा गया था। शौर्य उसकी ओर बढ़ने लगा, मगर अचानक वह रुक गया। शौर्य को इस वक्त कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने अपने कदम पीछे लिए और एक मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके उंगली से एक रोशनी निकली। वह उस वस्तु को चीरकर निकल गई। वह लाल वस्त्र टुकड़ों में बिखर गया और एक आदमी की छवि बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। इस छवि ने अपने शरीर पर चांदी के रंग के वस्त्र पहने थे। उसकी कमर पर एक अजीब दिखने वाला हथियार था और सिर के ऊपर एक मुकुट था। उस छवि ने शौर्य को देखकर कहा, एक मनुष्य आज यहाँ पहुंच गया है, इसका मतलब एक तो तुम यहाँ कुछ खोजने के लिए आए हो या तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें यहाँ लेकर आया है। मैं देवराज इंद्र हूँ जिसने अपनी चेतना का एक हिस्सा यहाँ रख दिया था। ये सुनकर शौर्य ने उस छवि से एक कटाक्ष के साथ कहा, तुम वही महान इंद्र हो जिसने कर्ण से छल करके कवच कुंडल छीन लिए थे। मानना पड़ेगा इंद्र देव, तुमने अपने बेटे के लिए साक्षात सूर्यदेव से पंगा लेने की डेरिंग की। वो तो भला हो वासुदेव कृष्ण भगवान का, जिन्होंने तुम्हें बचा लिया। खैर छोड़ो, इससे मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है मुझे मेरा प्रारब्ध यहाँ खींचकर लेकर आया है। शौर्य की बात सुनकर पहले तो इंद्रदेव क्रोधित हुए, पर उन्होंने खुद को रोका और बोले, पुत्र क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस कवच और कुंडल को क्यों हासिल करना चाहते हो।
ये एकदम आसान है। मैं कर्ण को न्याय देना चाहता हूँ और तेरे बेटे अर्जुन को स्वर्ग में जाकर पीटना चाहता हूँ, ऐसा आप अपने दिमाग में सोच रहे होंगे, पर मेरा एक मकसद है और वह है जब तक भगवान कल्कि नहीं आते तब तक मुझे कली दानव के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना है। और इस कार्य में मुझे इन कवच और कुंडल की जरूरत है। ये सुनकर इंद्रदेव बोले, मैं भला क्यों ऐसा सोचूंगा, और तुम्हारा उद्देश्य बहुत अच्छा है तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम उन कवच और कुंडल प्राप्त करने की सभी शर्तें पूर्ण कर उसे धारण कर पाते हो तो मैं तुम्हें उन्हें खुशी खुशी ले जाने दे सकता हूँ। आपकी अनुमति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आपके कर्मों को देखकर मेरी इच्छा तो नहीं हो रही है कि मैं आपको कोई इज्जत दूं, पर खैर छोड़ो, तुम देवराज थे तो उतना तुम्हारा हक बनता है इस बात पर। शौर्य इंद्रदेव की आज्ञा लेकर वहां से आगे निकल गया। जब शौर्य इंद्रदेव ने बताई हुई गुफा में पहुंचकर सामने देखा तो वह चौंक गया। इस वक्त यहाँ सिर्फ कुंडल थे। शौर्य ने उन्हें पाने के लिए अपनी हाथ की खून को उन कुंडलों पर डाल दिया। ऐसा करते ही वो कुंडल सीधे आकार उसके हाथ में रुक गए। इस वक्त वह अपने अंदर एक खास एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। तभी शौर्य ने कहा, चलो कुंडल तो मिल गए, अब कवच की बारी है। कुछ ही देर में शौर्य दूसरी गुफा के अंदर पहुंच गया और उसने यहाँ पर देखा कि हवा में बीचों बीच एक सुनहरे रंग का कवच तैर रहा था। शौर्य इस कवच को भी पाना चाहता था। उसने वही प्रक्रिया दोहराई मगर इस बार कवच अपनी जगह हिला भी नहीं। शौर्य ये देख चौंक गया, पर उसके बाद उसे इंद्र की कही शर्त वाली बात याद आ गई। उसने वहां जाकर उस कवच को देखा तो वह इस वक्त ऊर्जा विहीन लग रहा था। शौर्य ने अपनी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को उसमें प्रवेश कर दिया मगर फिर भी वह कवच एक्टिवेट नहीं हुआ। शौर्य अपना सिर खजाने लगा। तभी शौर्य को इस कवच के असली स्रोत की कहानी याद आ गई। कैसे भगवान विष्णु ने एक दैत्य के सभी कवच तोड़ दिए थे और यह आखिरी कवच वे खुद एक वरदान के चलते तोड़ नहीं पाए थे और उन्होंने इसे सूर्य देव को वापस दे दिया था। इस कवच को प्राप्त करने के लिए सभी शर्तें पूरी करनी होगी। इस कवच को वरदान था कि यह भेद्य होगा, देवता भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन श्राप यह था कि इसे रात में कभी भी उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। इसे धारण करने के लिए सूर्य देव को प्रसन्न करना होगा और उनके अनुमति से ही इसे धारण किया जा सकता था। इस वक्त रात का समय था। भगवान सूर्यदेव इस वक्त पृथ्वी के इस क्षेत्र में मौजूद नहीं थे, तो इस वक्त कवच को सक्रिय करना और पहनना दोनों मुश्किल था। शौर्य ये समझ गया। उसने तुरंत उसी छोटी गुफा के अंदर यज्ञ का आरंभ किया। इस यज्ञ को हिरण्य आवाहन यज्ञ कहा जाता है। जब शौर्य को विरासत प्राप्त हुई थी तो इन देवताओं से जुड़े यज्ञों की जानकारी इसमें बताई गई थी। शौर्य ने भी वही किया। उसने अपने डायमेंशन के अंदर से यज्ञ को लगने वाली सामग्री जुटा दी और फिर यज्ञ के लिए तैयार हो गया। इस यज्ञ का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक का था। शौर्य इस वक्त इंद्र द्वारा रचित सारणी और इंद्रजाल के अंदर बैठा था। इन दोनों की रचना इंद्रदेव ने सूर्यदेव और कलियुग के दानवों से इसे छुपाने के लिए किया था, मगर इन दोनों को शौर्य ने तोड़कर रखा था। इसी वजह से यज्ञ के दौरान अग्निदेव और सूर्यदेव को प्रसन्न करना असंभव नहीं था। शौर्य ने गुफा के अंदर एक वेदी की रचना कर दी। फिर उसने गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सामग्रियों को वेदी के आसपास रखना शुरू किया। इस वक्त शौर्य की सारी सामग्री आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी। यज्ञ का समय हो चुका था। शौर्य ने खुद को शुद्ध किया और फिर वेदी के सामने बैठकर ओम अग्नि स्वाहा, यह आग के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। ओम महाज्वलाय विद्महे अग्नि मध्याय धीमहि, अग्नि हमें प्रेरणा दे। इन मंत्रों को उच्चारित करते हुए शौर्य ने अग्नि का आवाहन कर दिया। उसके ऐसा करते ही हवन कुंड में अग्नि प्रकट हो चुकी थी। अग्नि के प्रकट होते ही शौर्य ने यज्ञ को शुरू किया। क्या शौर्य का यज्ञ सफल हो पाएगा? क्या सूर्यदेव शौर्य को कवच का स्वामित्व प्रदान करेंगे? इसका बाकी लोगों पर क्या असर होगा? CH 118 सूर्यदेव की शर्त और शंभाला के साधक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक पहाड़ी इलाके में एक छोटी टीलेनुमा पहाड़ आज सूर्य के तेज से कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। इसी पहाड़ के अंदर गुफा में शौर्य एक वेदी के सामने अग्नि में आहुति देते हुए मंत्र बोले जा रहा था। उसके मुंह से निकले मंत्र किसी दिव्य ध्वनि की तरह प्रतीत हो रहे थे। हर एक मंत्र सूर्य देव के आवाहन के लिए बोला जा रहा था। अचानक उस पहाड़ पर पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश अधिक तीव्र होने लगा। उसकी तीव्रता इतनी बढ़ गई कि उस पहाड़ के ऊपर के मिट्टी और पत्थरों के बीच की दरारों से सूर्य प्रकाश भेदकर गुफा के अंदर आने लगा। इतनी गर्मी बढ़ने के बाद भी शौर्य ने अपने यज्ञ को रोका नहीं। उसके माथे से पसीना निकल रहा था, साथ ही उसके पूरे शरीर पर झुलसने के निशान दिखाई दे रहे थे।
शौर्य का पूरा शरीर वज्र समान कठिन हो चुका था, फिर भी उसके शरीर पर चोट आ रही थी। इसी से यह पता चलता है कि इस सूर्याग्नि का ताप कितना अधिक था। शौर्य अभी भी बिना रुके अपनी आहुति देते जा रहा था और मुख से मंत्र बोलते जा रहा था। भरी दोपहर के समय तक ये यज्ञ चलता रहा। जब शौर्य ने 1008 बार हर एक मंत्र का उच्चारण किया और आखिरी आहुति यज्ञ में डाली, तभी एक सूर्य की किरण गुफा को भेद कर सीधे उस कवच पर गिरी। इस वजह से वह कवच सक्रिय हुआ और सूर्य के समान तीव्रता से चमकने लगा। तभी यज्ञ कुंड में सूर्य देव की एक अग्निरूपी छवि प्रकट हुई। तथास्तु पुत्र, ऐसी क्या बात हुई कि तुमने मेरा आवाहन किया है? उस छवि को देखकर शौर्य ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, प्रणाम सूर्यदेव, मैं शौर्य युद्ध के देवता और भगवान तवत्सर का वारिस इस वक्त आपसे एक विनती करता हूँ। मुझे आपके पुत्र कर्ण के कवच और कुंडल पुनर्तः मुझसे जोड़ने हैं, इसीलिए मैंने आपका आवाहन करने की चेष्टा की है। सूर्यदेव ने शौर्य को ध्यान देखा और फिर बोले, पुत्र, तुम इन कवच कुंडल को धारण तो कर लोगे और मैं इसकी अनुमति भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। आज्ञा कीजिए सूर्यदेव, मैं आपकी शर्त सुनना चाहूंगा। शर्त यह है कि तुम्हें हमेशा धर्म के साथ खड़ा रहना पड़ेगा और हमेशा धर्म से ऊपर किसी रिश्ते नाते या सांबा को तुम कभी नहीं रख सकते। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मुझे तुम्हें इस बात का वचन देना होगा। तभी शौर्य ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज महसूस करता है और सूर्यदेव से पूछता है, भगवान मुझे क्षमा करे, पर क्या आप मुझे धर्म का सही मतलब बताएंगे? दरअसल इस पृथ्वी पर धर्म तो कई सारे हैं, इसमें मैं किस धर्म का पालन करूंगा? ये बात सुनकर सूर्यदेव शौर्य पर हंसते हुए बोले, पुत्र, तुम जिन्हें धर्म कहते हो वह धर्म नहीं है, वे सिर्फ छोटे छोटे पंथ है। असली धर्म होता है सत्य। सत्य ही परम धर्म होता है। तुम्हें सत्य के साथ खड़े रहना है और काम, क्रोध, असत्य, मेद, मत्सर, आलस्य, इनसे जुड़ी बातें तुम्हें नहीं करनी है। ये सुनकर शौर्य बोला, भगवान, मैं सत्य के साथ खड़ा रह सकता हूँ, पर मैं कभी भी सत्य को जीवन का एक भाग नहीं बना सकता, क्योंकि मैं एक मानव हूँ। सांसारिक जीवन में मुझे कई बार बाकी मूल्यों का आधार लेना पड़ेगा। इस वजह से मैं बाकी मूल्यों का विरोध कर सकता हूँ, पर उनका आचरण मुझे परिस्थिति के अनुसार करना ही पड़ेगा। भगवान, ये कलियुग है। धर्म के विजय के लिए अधर्म का आधार लेना पड़ेगा। ये सुनकर सूर्य देव प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, तुम्हें परिस्थिति का ज्ञान है। मैं तुम्हारी प्रतिभा से बहुत खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हें इसीलिए कवच कुंडल धारण करने की आज्ञा देता हूँ, मगर तुम्हें इसे धारण करने से पहले कवच को अपने रक्त रेखा से जोड़ना पड़ेगा। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे शरीर में भगवान तवत्सर की रक्त रेखा मौजूद है। तुम अपने रक्त के प्रवाह को इस कवच में डालकर इसे जोड़ लो, जिस वजह से कर्ण की रक्त रेखा मिट जाएगी और यह तुम्हारे शरीर से जुड़ जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं हमेशा सत्य धर्म का पालन करूंगा। शौर्य ने उसके बाद सूर्यदेव को साष्टांग प्रणाम किया। सूर्यदेव ने शौर्य को तथास्तु कहा और अनंत में विलीन हो गए। यज्ञ की अग्नि अब सामान्य हो चुकी थी। शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और कवच के सामने जाकर उसे अपने शरीर पर चढ़ा लिया। उसके बाद उसने अपने कानों में कुंडल पहन लिए। कवच कुंडल धारण करने के बाद शौर्य पद्मासन में बैठ गया और अपने रक्त को सक्रिय करके उसे कवच के बंद पड़ी रक्त वाहिनी में प्रवाहित करने लगा। कुछ ही देर में संपूर्ण कवच शौर्य के त्वचा से जुड़ गया। शौर्य ने फिर उसे नियंत्रित करते हुए कवच को शरीर के अंदर सोख लिया। कवच शरीर के साथ जुड़ने के बाद शौर्य के शरीर में कुछ बदलाव हुए थे। उसके घने काले बालों के सिरे अब सुनहरे रंग के हो चुके थे। शौर्य अब अपने मकसद में कामयाब हो चुका था, तो उसने एक अंगड़ाई ली और बोला, कल रात के दोनों स्वामियों को यहाँ उस काली परछाई ने भेजा था। इसका मतलब कली भी इस कवच और कुंडल को पाना चाहता है। मुझे तुरंत इनके पीछे जाना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो सकती है। ऐसा सोचते हुए शौर्य गुफा के उस बड़े छेद से बाहर आ गया। उसके ऐसा करते ही पूरी पहाड़ जमीन में धंस गई। शौर्य ने अपनी तलवार निकाली और उस पर सवार हो गया। ऊपर आसमान में पहुंचने के बाद उसने सूर्यदेव को प्रणाम किया और वापस मुंबई के लिए निकल गया। दूसरी ओर हिमालय के शिवालिक और बृहद हिमालय के बीच की पहाड़ियों से घिरे जंगल में एक हलचल हुई। एक सफेद बालों से भरा हुआ साधु अचानक अपनी आंखें खोलता है। वह आसमान की ओर देखकर बोलता है, आज स्वयं सूर्यदेव को धरती पर आना पड़ा। ऐसा कौन है जिसने उन्हें यहाँ आने के लिए आवाहन किया? लगता है बाहर की दुनिया में कोई इंसान आ चुका है जो एक साधक है। मुझे जल्द ही कुछ संत स्तर के खोजियों को बाहर भेजकर देखना पड़ेगा। बाहर इस वक्त कली का आतंक बहुत बढ़ चुका है। वह हर इंसान के मन में पहुंच चुका है।
इतना कहकर वह साधु अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अपनी चोगे में से एक बड़ा कागज निकाला और उस पर कुछ मंत्र बोलकर अपने कमंडल से पानी की छींटे मार दी। ऐसा करते ही वह कागज मूड गया और एक विशालकाय सारंग पंछी में बदल गया। वह साधु उसके ऊपर बैठकर सीधे पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ गया। नेपाल, भारत और चीन के सीमा रेखा पर एक पहाड़ी इलाके में वह सारंग उतरने लगा। यह इलाका हर तरफ से बड़ी बड़ी हिमाच्छादित पहाड़ियों से घिरा था। उस सारंग से नीचे उतरकर उस साधु ने अपनी बगल से एक ताबीज जैसी चीज निकाली और उसे हवा में फेंक दिया। वह ताबीज किसी अदृश्य दीवार से टकराए और उसके अंदर से एक सुनहरा प्रकाश निकला। ऐसा होते ही उस ताबीज के ठीक नीचे एक छोटा दरवाजा खुल गया। वह साधु अपनी ताबीज को वापस बुलाता है और उस छोटे से दरवाजे के अंदर चला जाता है। जब वह अंदर गया तो उसके सामने हरी भरी गर्द झाड़ियां थी। इन गर्द झाड़ियों में कई सारे अजीब अजीब दिखने वाले जीव दिखाई दे रहे थे। वहीं यहाँ पर कुछ पुराने समय के कपड़े पहने लोग रास्ते पर फोन लेकर बात करते हुए जा रहे थे। कुछ जवान लड़के घोड़े जैसे दिखाने वाले एक सिंह के जानवर पर बैठकर दौड़ लगा रहे थे तो कुछ लोग पंखों वाले घोड़ों पर बैठकर आसमान में गेड़ियां मार रहे थे। आसपास के घर किसी प्राचीन काल के वस्तु की तरह नजर आ रहे थे। वहीं इंसानी बस्ती से दूर खेत देखे जा सकते थे और यहाँ पर किसानी की जा रही थी। उसी इंसानी बस्ती के बीच एक बड़ा विशालकाय मंदिर देखा जा सकता था। यह मंदिर की तरह दिखने वाली इमारत बहुत बड़ी थी। इस मंदिर में कुछ खास पत्थरों द्वारा बनाई गई भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की मृत्यु राखी थी। उनके आसपास सभी अन्य देवताओं की मूर्तियां रखी गई थी। ये नजारा बेहद खूबसूरत था। तभी वह साधु सीधे मंदिर के अंदर जाता है और बोलता है, प्रधानाचार्य बाहर आइए, बाहर कुछ असंभव हुआ है। योनिक एक बूढ़ा आदमी जो उस साधु के उम्र के समान था अपने हाथ में राजदंड पकड़े हुए बाहर आता है। उसने उस साधु को देखा और बोला, सोमदत्त ऐसी क्या बात हुई जो तुम इतना शोर मचा रहे हो? बूढ़ा साधु अपनी सांस को नियंत्रित करते हुए बोला, प्रधानाचार्य मैं जब बाहर था मैंने वहां देखा कि किसी ने यज्ञ करके सूर्यदेव का आवाहन किया था और वह यज्ञ सफल भी हुआ है। मुझे लगता है बाहर किसी को साधना की विरासत प्राप्त हुई है। हमें उसे ढूंढकर हमारे यहाँ के नियम के अनुसार उसकी साधना नष्ट करनी होगी वरना अनर्थ हो जाएगा। ये बात सिर्फ पूरे दुनिया के लिए नहीं बल्कि हमारे शंभाला भूमि के लिए भी धोखादायक है। ये सुनकर प्रधानाचार्य ने अपनी दाढ़ी सहलाए और एक सेवक की तरफ देखकर बोले, सभी खोजियों को सूचित करो कि उन्हें बाहर जाकर उस साधक को ढूंढकर गिरफ्तार करके यहाँ लाया जा सके। अगर वह न आए तो उसे वहीं मार दिया जाए। इतना कहकर प्रधानाचार्य ने अपनी आस्तीन झटकी जो उसके हाथों से ज्यादा लंबी थी। प्रधानाचार्य खुद संत अधिपति स्तर का योद्धा था। उसके ऊपर की साधना पृथ्वी पर नहीं की जाती थी। प्रधानाचार्य का आदेश मिलते ही 8 खोजी जिन्होंने प्राचीन योद्धाओं वाले कपड़े पहने थे और उनकी आभा बता रही थी कि वे सब सहस्त्रार चक्र और संत स्तर के योद्धा है, उस मंदिर में पहुंच गए। उन्हें देखकर प्रधानाचार्य बोले, अभी अभी देवदत्त ने मुझे बताया है कि किसी ने बाहरी दुनिया में साधना की विरासत प्राप्त की है। तुम्हें बाहर जाकर उसे ढूंढकर उसे बंदी बनाकर यहाँ लाना है। अगर वह विरोध करे तो उसे खत्म कर दो। प्रधानाचार्य का आदेश सुनकर सभी लोगों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और वहां से निकल गए। प्रधानाचार्य ने देवदत्त को अपने पीछे आने का इशारा किया और वे दोनों मंदिर के प्रांगण में बने बगीचे में जाकर बैठ गए। प्रधानाचार्य ने अपने कमर में लगी थैली से एक सूखी हुई टहनी निकाली और उस पर लगी सूखी पत्तियों को टेबल पर रखे पानी के बर्तन में डाल दिया। उसके बाद उसने अपनी समाधि अग्नि से उस पानी को गर्म करना शुरू किया। पानी गर्म होते ही उससे एक मनमोहक खुशबू निकलने लगी। प्रधानाचार्य, सोमरस पीने का जो मजा आपके साथ आता है वह किसी और के साथ नहीं आता। आप ये उच्च प्रति की सोम की पत्तियां कहाँ से लाते हैं? अगर हो सके तो मुझे भी कुछ दे दीजिए। सोमदत्त ने अपने दोनों हाथ उस समरस के बर्तन को देखकर मलते हुए कहा। ये सुनकर प्रधानाचार्य इतराते हुए बोला, ये संभव नहीं है सोमदत्त, चाहे तुम मुझे पूरे दुनिया की दौलत दे दो मैं तुम्हें ये पत्तियां नहीं दूंगा। खैर छोड़ो, मैं सोच रहा था कि क्या स्टार होगा उस साधक का जो अभी बाहर तुमने महसूस किया उस हिसाब से। ये तो मुझे पता नहीं आचार्य, पर हो सकता है बहाने मणिपुर चक्र के आसपास होगा। सोमदत्त की बात सुनकर आचार्य ने अपनी दाढ़ी फिर एक बार सहलाई और फिर उस सोम रस को 2 प्यालों में भर दिया। इधर बाहर शौर्य कवच और कुंडल प्राप्त करने के बाद अपनी तलवार पर सवार होकर वापस मुंबई पहुंच चुका था। उसने वैसे तो सभी को बताया था कि वह जल्दी वापस नहीं आने वाला, तो वह बेफिक्र होकर विला पर पहुंच गया। फिर तैयार होकर बाहर घूमने निकल गया।
घूमते वक्त शौर्य अपनी दिव्य दृष्टि का लगातार उपयोग कर रहा था, क्योंकि इस वक्त वह कली को यहाँ ढूंढ रहा था। उसने उन स्वामियों की मेमोरी में देखा था कि कली की परछाई यही इसी इलाके में दिखाई दी थी। उसी वक्त उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ गई। ये चित्रांगदा थी। इस वक्त चित्रा लोगों के बीच खड़े होकर उनके जीवन शैली को निहार रही थी, साथ ही नई नई वस्तुएं खरीद रही थी और कमर पर लगी थैली में डाल रही थी। ये थैली एक स्टोरेज बैग थी। शौर्य उसके पास गया और पीछे से अचानक उसके कंधे पर हाथ रख दिया। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से उसके साथ जो हुआ वो किसी को भी कहने के लायक नहीं था। चित्रांगदा शौर्य से कई ज्यादा अधिक शक्तिशाली थी। शौर्य के हाथ रखते ही उसने न आव देखा न ताव और शौर्य के उसी हाथ को पकड़ा और उसे उठाकर पटक दिया। उसके बाद चित्रांगदा ने शौर्य को संभालने का मौका दिए बिना उसे कई सारे लात घुसे और कुछ थप्पड़ मार दिए। जब चित्रांगदा ने शौर्य को पहचाना वह अपना सर खुजाते हुए शौर्य से एकदम क्यूट तरीके से माफी मांगने लगी। शौर्य ने उसे देखा और बोला, मिस चित्रांगदा, अगर आप कुछ देर मेरे साथ रहेंगी तो मेरा इसी वजह से राम नाम सत्य हो जाएगा। इस बात पर चित्रांगदा चिढ़कर शौर्य से बोली, तुम्हें किसने कहा था कि मुझे इस तरह से छू ले? इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। उसके बाद जब चित्रांगदा ने शौर्य की हालत देखी तो उसकी हंसी छूट गई। शौर्य किसी पांडा की तरह दिख रहा था। उसकी एक आंख काली पड़ चुकी थी, साथ ही उसके कपड़े फट चुके थे। शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने फिर अपने कपड़े झटके और उसके कपड़े तुरंत नए हो गए। साथ ही उसके चेहरे के और शरीर के घाव तुरंत भर गए। इस वक्त शौर्य के कान के कुंडल चमक रहे थे। जब चित्रा ने कुंडलों को देखा तो उसकी आंखें फैल गई और बोली, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो तुम थे जिसने सूर्यदेव को आज बुलाया था। ये कुंडल है ना, तो कवच भी तुम्हें मिल गया है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। चित्रा ने उछलकर शौर्य का हाथ पकड़ा और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम अब तुम्हारी अगले स्तर की साधना कर सकते हैं और फिर मैं तुम्हें समरलोक में पहुंचाकर वापस ब्रह्मलोक जा सकती हूँ। शौर्य ने ये सुना तो वह बोला, मैंने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है, मुझे अभी कुछ और समय तक यहाँ रहना है। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे समरलोक जाना या नहीं, और अभी तक मुझे कली नहीं मिला है, मुझे उसे भी तो खत्म करना है। शौर्य की बात सुनकर चित्रा का मुंह उतर गया। फिर वह बोली, एक काम करो, फिर मुझे डायमेंशन के अंदर भेज दो ताकि मैं माया के साथ अंदर अपना वक्त बिता सकूं। शौर्य ने ये सुना तो उसने चित्रा को देखा और बोला, तुम तो बड़ी जल्दी बोर हो गई, ठीक है फिर हम जल्द ही डायमेंशन के अंदर मिलते हैं। इतना कहकर शौर्य ने चित्रा को डायमेंशन के अंदर भेज दिया। उसके बाद शौर्य ने कुछ सोचा और तलवार पर सवार होकर आसमान में उड़ गया। इधर द्वारका में आर्या एक कैफे में बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने एक बेहद हैंडसम लड़का आकर बैठ जाता है। उसके हाथ में गुलाब था और वह उसे आर्या को घुटने पर बैठकर आर्या की ओर बढ़ाता है और खेलता है, आर्या मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे इस प्यार को स्वीकार करोगी? इसे देखकर आर्या अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उस गुलाब को उस लड़के के हाथ से लेकर कहती है, हाँ मुझे तुम्हारा प्यार कबूल है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। आर्या के ऐसा कहते ही वह लड़का उठकर उसके पास जाता है। तभी आर्या को एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, वाइफ ये तुमने ठीक नहीं किया है, मैं जरा दूर क्या गया, तुमने अपना पति बदलने का पूरा प्लान कर लिया। ये क्या हो रहा है? ये आर्या सचमुच किसी और से प्यार करने लगी है या ये कोई माया है जिसे कली ने रची है? क्या शौर्य इस धोखे को संभाल पाएगा? अब क्या होगा आगे?